बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.1 और ये क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। सॉल्व का मतलब क्या होता है? सॉल्व का मतलब होता है हल करना। और कैसे हल करना है हमने? फैक्टराइजेशन के ज़रिए, यानी कि तज्ज़ी करके। अब फैक्टराइजेशन के मुख्तलिफ मेथड्स हैं हमारे पास। तो यहाँ पे जो हम मेथड फॉलो करेंगे वो मेथड है मिड टर्म ब्रेक का मेथड है। अब मिड टर्म ब्रेक का मेथड क्या होता है? इसके नेम से ही इंडिकेट हो रहा है। मिड का मतलब होता है दरमियान और टर्म का मतलब होता है रकम या वैल्यू, और ब्रेक का मतलब आप जानते हैं तोड़ना। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि हमने दरमियान वाली जो वैल्यू है, दरमियान वाली जो रकम होगी हमारे पास, उसको हमने तोड़ के उसको ब्रेक करके, तो उस एक नंबर की जगह हमने एक नंबर का पेयर लिखना है, यानी 2 नंबर उसकी जगह हमने लिखने हैं अंडर सर्टन कंडीशन, जो कि कुछ ख़ास कंडीशंस को फुलफ़िल करेंगे, पूरा करेंगे। तो हम इसका पहला पार्ट देखते हैं। पहला पार्ट क्या है हमारे पास? ये है जी हमारे पास x² - x - 20 = 0। अब जैसे कि हमने मिड टर्म ब्रेक की बात की, अब यहाँ पे देखें 1 2 3 हमारे पास वैल्यूज़ होंगी इसके अंदर, और तीनों में जो है ये दरमियान वाली जो वैल्यू होगी इसको हमने ब्रेक करना है, इसको तोड़ना है, और इसको तोड़ के इसकी जगह हमने जो है वो एक नंबर्स का पेयर लिखना है। वो पेयर कैसे हम डिसाइड करेंगे? तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को देखते हैं। अब सबसे पहली बात जो आपने इसमें याद रखनी है कि जो फैक्टराइजेशन का मेथड है, ये जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे लगाना है तो हमने इस बात का ख्याल रखना है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है, जो क्वेश्चन हमें गिवन है, वो जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का हमें जो है वो याद रखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है कि सबसे पहले x⁻² वाली वैल्यू हो, उसके बाद x वाली वैल्यू हो, यानी x⁻1 वाली वैल्यू हो, और उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू हो, यानी जिसके साथ वेरिएबल ना हो, इक्वल किसके हो? 0 के हो। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो बनी हुई है ऑलरेडी। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसे भी आएंगे जिनमें जो है स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बनी हुई होगी, तो उनको पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, पहले बनाएंगे, उसके बाद उस पर जो है ये मेथड अप्लाई करेंगे, इस मेथड के ज़रिए उसको फैक्टराइज करेंगे। अब चूँकि ये ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है क्वेश्चन, इसलिए हमने जो है वो अब इसको सिर्फ आगे सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या देखेंगे? सबसे पहले हमने देखना है प्रोडक्ट क्या बनता है इसका। प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि जो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है, इसके शुरू में आपने देखना है नंबर क्या लिखा हुआ है, नंबर यानी कि कोफिशिएंट इसका क्या है। तो अगर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ तो अंडरस्टूड है कि 1 है, उसको और ये एंड वाले नंबर को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप कहाँ लिख लेंगे? आप रफ के अंदर लिख लेंगे। तो 1 × 20 कितना आ गया? 20। हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है? 20 बन रहा है। यानी कि अभी हमने 2 नंबर ऐसे तलाश करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 20 बनना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट कितना बन रहा है? 20। अब आपको पहले स्टेप की समझ आ गई है कि आपने फर्स्ट वैल्यू यानी x⁻² वाली वैल्यू को और लास्ट वैल्यू यानी कांस्टेंट टर्म को, दोनों के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना है, और यानी x⁻² के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके जो बनेगा उस प्रोडक्ट के हमने पेयर तलाश करने हैं। अभी मैं साइन की बात नहीं कर रहा, ना ही वेरिएबल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप साइन और वेरिएबल भी डिस्कस करेंगे साथ साथ तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी हम सिर्फ पेयर की बात करते हैं, पेयर को तलाश करते हैं, और जब पेयर हमारे पास सिलेक्ट हो जाएगा फिर हम उसके साथ वेरिएबल भी लगा लेंगे और साइन भी लगा लेंगे। हाँ जी, अब यहाँ पर देखें कि 20 हमारे पास बन रहा है। अब 20 की पेयरिंग आपने कैसे करनी है, कि पेयर कैसे तलाश करने? 1 से आपने शुरू कर देना है। 1 को 20 पे डिवाइड किया तो कितना आंसर आ गया जी? 20। उसके बाद 2 को जो है 20 से डिवाइड किया तो 2 आ गया जी 10। फिर 3 के टेबल में 20 जो है वो नहीं आता, तो उसको छोड़ देंगे, आप 4 से डिवाइड कर लें। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 × 20, और फिर आगे 5 4 × 20। अब यहाँ पे एक बात आपने नोटिस करनी है कि ये जो आपका पेयर है ये सेम पेयर रिपीट हो रहा है। जैसे कि देखें इस पेयर में भी 4 और 5 आ रहा है, और इस पेयर के अंदर भी 4 और 5 आ रहा है। तरतीब उनकी आगे पीछे है, लेकिन जो मल्टीप्लाई में जो है तरतीब इम्पोर्टेंट नहीं होती। और इसका भी आंसर 20 ही बन रहा है, इसका भी 20 बन रहा है, दोनों में सेम ही नंबर हैं। तो इसलिए हमने, अगर आपका पेयर रिपीट होना शुरू हो जाए तो इट मीन्स दैट कि अब और इसके पेयर जो है वो नहीं बनाए जा सकते, इतने ही पेयर बनने हैं।
तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास 1 2 3, अब आपने पेयर ढूंढने बंद कर देने हैं। इसका मतलब है इसके ये सिर्फ 3 पेयर बन सकते हैं 20 के। तो अब तीनों पेयर हमारे पास ऐसे हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 20 बनता है, यानी कि वो प्रोडक्ट वाली कंडीशन को फुलफ़िल कर रहे हैं। अब हमारा इनमें से रिक्वायर्ड पेयर कौन सा है, ये हमने कैसे तलाश करना है, ये हमने इस मिड वैल्यू को देखना है, मिड टर्म को देखना है कि इसके साथ कोफिशिएंट कितना लगा हुआ है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लगा हो तो अंडरस्टूड है कि 1 है, तो इसका मतलब है कि हमने देखना है कि इनमें से किस पेयर को आपस में प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, जो कि यहाँ पे मौजूद है। तो 20 और 1 को प्लस करें 21 बन गया, माइनस करें तो 19 आ गया। किसी भी तरह 1 नहीं आता तो इसको आप रिजेक्ट कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। फिर 10 और 2 को प्लस करें 12 बन गया, माइनस करें 8 बन गया। किसी भी तरह 1 नहीं आ रहा, इसको भी आप रिजेक्ट कर दें। फिर 5 और 4 को माइनस करें तो यहाँ पर आपके पास जो 1 आता है, तो इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। इट मीन्स दैट कि यही हमारा रिक्वायर्ड पेयर है। अब इसके साथ हम क्या लगाएंगे, वेरिएबल लगाएंगे। अब वेरिएबल यहाँ पे आपने देख लेना है कौन सा गिवन है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास x वेरिएबल गिवन है, तो दोनों वैल्यूज़ के साथ आपने 4 के साथ भी x लगा लिया और 5 के साथ भी x लगा लिया। अब आप देखेंगे कि इस फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या थी, x पावर 2 थी, तो x पावर 2 को मल्टीप्लाई जब करते हैं 20 से तो कितना बनता है, 20x पावर 2 बनता है। चलिए उधर नज़र नहीं आ रहा तो नीचे लिख लेते हैं, x पावर 2 मल्टीप्लाई 20, तो ये आ गया जी 20x पावर 2। तब इनको भी आप मल्टीप्लाई करके देख लें, 4 5 20, x मल्टीप्लाई x पावर 2, तो ये प्रोडक्ट हमारा पूरा हो गया, यानी वेरिएबल का आपका इशू सॉल्व हो गया। अब देखते हैं जी उसके साइन। अब यहाँ पे देखें कि x पावर 2 जो है ये प्लस का है और 20 किसका है, माइनस का है। तो 20 के साथ माइनस लगाएंगे और साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, यानी 20 हमें किसका चाहिए, माइनस का चाहिए। तो अब इनमें से एक वैल्यू हमें माइनस की रखनी पड़ेगी और एक प्लस की रखनी पड़ेगी। प्लस किसके साथ लगाना है, माइनस किसके साथ लगाना है, उसके लिए हमने देखना है मिड वैल्यू को। अगेन मिड वैल्यू के साथ 1 जो है वो किसका आ रहा है, माइनस का आ रहा है। तो अब माइनस का आंसर कब आता है हमारे पास, जब बड़ी वैल्यू के साथ माइनस हो, ठीक है, तभी माइनस का आंसर आएगा। तो हमने बड़ी वैल्यू के साथ माइनस लगा लेना है और छोटी के साथ प्लस लगा लेना है। अब दोबारा से आप इनको प्लस माइनस करके देख लें, मल्टीप्लाई करके देख लें, प्रोडक्ट हमारा -20x² बनना चाहिए और प्लस माइनस करने पर जो है वो -1x आंसर आना चाहिए, जो कि आ रहा है हमारा। तो अब ये जो पेयर हमने सेलेक्ट किया है, इस पेयर को आप यहाँ पर इस मिड वैल्यू की जगह पर पुट कर देंगे, लिख देंगे। पहला नंबर वैसे ही आ गया, एंड वाला नंबर भी वैसे ही आ गया। इस दरमियान वाली वैल्यू की जगह आप लिख देंगे, हाँ जी, -5x प्लस 4x। अच्छा, अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप 5x पहले लिखें और 4x बाद में लिखें। आप 4x पहले लिख सकते हैं, 5x बाद में लिख सकते हैं, लेकिन जो साइन आपने उनके साथ यहाँ पे डिसाइड कर लिए, साइन वही रहने चाहिए। यानी 5 के साथ माइनस आ रहा है, चाहे 5 यहाँ लिखें चाहे 5 यहाँ लिखें, लेकिन 5 के साथ हमने माइनस ही लगाना है। और 4 के साथ प्लस आ रहा है तो 4 चाहे यहाँ लिखें चाहे यहाँ लिखें, 4 के साथ हमने प्लस ही लगाना है। तो दोनों तरह से आंसर आपका ठीक आ जाएगा। अब देखें जी, ये इस नंबर की जगह हमने ये एक पेयर नंबर्स का जो है वो पुट कर दिया है, तो उसका हमें क्या फ़ायदा होगा, उसका ये फ़ायदा होगा कि हमारे पास 4 वैल्यूज़ हो जाएंगी और हमने क्या कर सकते हैं अब कि फ़र्स्ट 2 में से हम कॉमन ले सकते हैं और नेक्स्ट 2 में से कॉमन ले सकते हैं। अब फर्स्ट 2 में से क्या कॉमन आ सकता है, अब दोनों में देखें क्या हमें नज़र आ रहा है, x नज़र आ रहा है। तो वेरिएबल जहाँ भी आपको नज़र आएगा अगर उसमें आपने कॉमन लेना है तो आपने जो है उसमें जो कम पावर वाला वेरिएबल है वो कॉमन लेना है, वो बाहर निकालना है। यहाँ पे देखें x पावर 2 है और इधर x पावर 1 है, तो x पावर 1 आपके पास कॉमन आ गया। यहाँ पे देखें x पावर 2 था, एक x आपने बाहर निकाल लिया तो एक x आपके पास यहाँ पे बच गया। माइनस जो है, या दूसरी लफ्ज़ों में आप इसको ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि x को इस x पावर 2 पे डिवाइड करें तो एक x बच जाएगा। फिर x को 5x पे डिवाइड करें, x से x कट गया, सिर्फ आपके पास 5 आ गया। प्लस उसके बाद यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में देखें x इधर है लेकिन x इधर नहीं है, तो x को कॉमन नहीं ले सकते। 4 इधर है और 4 के टेबल में 20 आता है, तो 4 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे हम। तो 4 आपने बाहर निकाल लिया, सिर्फ x बच गया, आगे माइनस, और 4 को 20 पे डिवाइड कर दें तो 4 5 20। अब ये जो चीज़ है आपकी
ये फैक्टर आपका सेम बनना चाहिए। अगर ये फैक्टर सेम नहीं बन रहा, इसमें किसी नंबर का फ़र्क आ रहा है या प्लस माइनस का फ़र्क आ रहा है, तो तब भी आपने देखना है कि आपका जो है ये या तो पीछे से आपने पेयर सही नहीं सिलेक्ट किया, या आपने उनके साथ साइन सही नहीं लगाया, या आपने उनमें से कॉमन सही नहीं लिया। तो आप दोबारा से ये सारे स्टेप जो है वो इनको देखेंगे अच्छी तरह। यानी ये क्वेश्चन वो है जिसका आपको यहाँ पर आगे पता चल जाएगा कि आप क्वेश्चन जो है वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अब ये वैल्यू दोनों वैल्यूज़ के अंदर मौजूद है, तो इसी टर्म को जो है आप अगेन कॉमन ले लेंगे, यानी x-5 इधर भी मौजूद है और x-5 इधर भी मौजूद है। तो x-5 को ही आपने यहाँ पे कॉमन ले लिया, x-5 बाहर आ गया, इधर क्या बच गया आपके पास x, आगे क्या बच गया +4, ये बाहर निकाल चुके हैं, इक्वल आ गया 0 के। अब आगे दोनों जो हमारे पास जो अब फैक्टराइजेशन इसकी होगी, ये दो फैक्टर बन गए हैं, तो दोनों फैक्टर इसके इक्वल हैं 0 के, तो दोनों को बारी बारी आपने किसके इक्वल रख लेना है 0 के, और उनमें से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। अब ये 5 जो है इधर माइनस का है, तो इधर जाके इक्वल की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और 4 प्लस का है तो 4 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट जो है वो आपके पास क्या बन जाएगा 5 एंड -4। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स का आपको जो है इस क्वेश्चन की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जी हम। अब इसमें जो है क्या दिया हुआ, उसने ब्रैकेट दी हुई है, तो आपने सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। यानी हमें जो है ये क्वेश्चन जो है वो नज़र आ रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ, तो हमने पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो उसके लिए हमने इस ब्रैकेट को ओपन करना है, ब्रैकेट को खोलना है, y और इस ब्रैकेट के दरमियान कोई साइन नहीं यहाँ पर। अगर दरमियान में कोई साइन ना हो तो अंडरस्टूड होता है कि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो y को इसके साथ जो है मल्टीप्लाई करें, तो y के साथ मल्टीप्लाई होके y स्क्वायर बन गया, -5 को y के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5y आ गया, क्योंकि 5 ने y के जो है वो इस कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होना है। यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं तो 1 है, तो 5 1 ज़ा 5 और y साथ वैसे ही आ गया। तो अब सारी वैल्यूज उठा के इस साइड पे हम ले आएंगे इक्वल के, ताकि हमारे पास इस तरफ 0 बन जाए। तो वाई स्क्वायर प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, और ये 5y माइनस का इधर आके प्लस का हो गया। इधर क्या बच गया हमारे पास 0। अब देखें ये जो वाई स्क्वायर है और ये भी वाई स्क्वायर है, दोनों जो है वेरिएबल सेम पावर वाले हैं, तो आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं। तो इनको हम प्लस माइनस करेंगे साइन के हिसाब से, तो 3y स्क्वायर के साथ प्लस है, y स्क्वायर के साथ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हमारे को माइनस का होगा। 3 - 1 क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 5y इक्वल 0। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पर चूंकि हमारे पास जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म तो रही नहीं, कांस्टेंट टर्म हमारे पास आ ही नहीं रही, तो हम इसकी मिड टर्म ब्रेक तो नहीं कर सकते। सिंपल हम क्या कर सकते हैं, हमने इसको फैक्टराइज तो करना है, हम क्या करेंगे इसके लिए इसमें से कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन क्या आएगा, देखें ये 2 है, ये 5 है, ना तो 2 के टेबल में 5 आता है, ना ही 5 के टेबल में 2 आता है। तो अब नंबर तो नहीं है कॉमन उनमें कोई, लेकिन जो है वो वेरिएबल मौजूद है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है। तो y का मैंने आपको बताया, वेरिएबल का बताया है कि अगर वेरिएबल अच्छे वेरिएबल आपने कॉमन लेना हो तो जिसकी पावर कम है वो आप कॉमन ले लेंगे। तो y पावर 1 आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 2 ऐसे ही आ गया, y पावर 2 था, एक आपने y बाहर निकाल लिया है, तो एक यहाँ पे बच जाएगा, प्लस 5 वैसे ही आ गया, और एक y ही था 5 के साथ, वही आप y जो है एक बाहर निकाल चुके हैं, तो y नहीं आएगा यहाँ पर, इक्वल 0। अब ये दो फैक्टर आपके पास बन चुके हैं, दोनों फैक्टर्स को बारी बारी आप इक्वल रख लेंगे, किसके 0 के, इसको भी रख लिया और इसको भी रख लिया 0 के। यहाँ से y की आप वैल्यू निकाल लेंगे, ये तो y इक्वल आ चुका है 0 के, यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, तो प्लस का 5 इधर जाके माइनस हो गया, 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और यही आपके पास जो है वो सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। क्या आगे 0 वैल्यू आ गई एंड -5/2 वैल्यू आ गई। तो उम्मीद है कि आपको ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट देखें जी, इसमें भी हमें नज़र आ रहा है कि ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमने सबसे पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास वेरिएबल की पावर 2 वाली वैल्यू होती है, यानी कि x पावर 2 वाली वैल्यू यहाँ पे होगी। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम उठा के इस साइड पर ले जाएंगे। 32 जो है x इधर माइनस का है, तो इधर आके प्लस का हो जाएगा,
और 4 प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा इक्वल 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म की जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म की फॉर्म शक्ल में आ गया है या स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है क्वेश्चन। तो अब हमने देखना है कि हमारी फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करके हमारा क्या प्रोडक्ट बन रहा है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है 17x² मल्टीप्लाई करें -4 से, तो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है 68x² माइनस का। तो अभी आप सिर्फ नंबर पे फोकस करें कि नंबर हमारे पास क्या बन रहा है, 68 बन रहा है। तो अब हमने क्या करना है, इसके फैक्टर बना लेने हैं। 1 से इसको डिवाइड करना शुरू करते हैं। 1 से डिवाइड किया तो 68 आ गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो 34 आ जाएगा। उसके बाद जो है वो 3 से डिवाइड जो है वो नहीं होता, 4 से डिवाइड करेंगे आप तो 7 आ जाएगा। फिर 6 से डिवाइड जो है 6 के टेबल में ये नहीं आता, 7 से डिवाइड करें 7 के टेबल में भी नहीं आता, 8 से डिवाइड करें तो 8 8 जा 68 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आपने जो है अपना रिक्वायर्ड पेयर जो है वो तलाश कर लेना है। अब इसमें देखें सबको मल्टीप्लाई करें तो 68 ही बन रहा है, लेकिन अब हमने इनमें से अपना रिक्वायर्ड पेयर सेलेक्ट करने के लिए, जो हमें पेयर चाहिए वो सिलेक्ट करने के लिए हमने मिड वैल्यू को देखना है। मिड वैल्यू में कितना नंबर है, 32 है हमारे पास कोफिशिएंट। तो हमने देखना है कि इनको आपस में प्लस या माइनस करें तो 32 बनता है। तो ये आप आसानी से देख सकते हैं कि 34 एंड 2 को प्लस माइनस करें तो इसी से सिर्फ 32 बनता है, और किसी भी वैल्यू को प्लस माइनस करने से 32 नहीं बनता। तो अब ये हमारे पास पेयर हमारा सिलेक्ट हो गया। तो अब इसके साथ आप वेरिएबल अटैच कर लें, x2 के साथ भी x लगा लें और 34 के साथ भी x लगा लें। अब हमें कौन सा जो है वो चाहिए, अब देखें मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो माइनस का बनता है, इसका मतलब हमें माइनस का चाहिए। और दरमियान में जो हम देखते हैं कि दरमियान में जो आंसर है 32 वो प्लस का चाहिए। तो इट मीन्स दैट के प्लस की हम बड़ी वैल्यू रखेंगे और माइनस की स्मॉल वैल्यू रख लेंगे। अब इनको जो है वो मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 68x² आता है, प्लस माइनस करें तो प्लस का 32x आता है। तो अब इस मिड वैल्यू की जगह पहली वैल्यू आपने वैसे ही लिख दी, एंड वाली भी वैसे ही लिख दी। अब इस मिड वैल्यू की जगह हमने अपना ये नंबर लिखना है, क्या है ये नंबर, -2x प्लस 34x। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 4 टर्म्स हो गई। फर्स्ट 2 में से कॉमन ले लें, नेक्स्ट 2 में से कॉमन ले लें। तो फर्स्ट 2 में हमें सिर्फ नज़र आ रहा है x ही कॉमन है, क्योंकि 17 और 2 दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते। तो x जो है वो आपने बाहर निकाल लिया, सिंगल x। तो यहाँ पे 17 आपके पास आ गया और x पावर 2 था, एक x आप बाहर निकाल चुके हैं, एक x यहाँ पे बच गया, माइनस जो है एक x आप यहाँ पे बाहर निकाल चुके हैं, क्या बच गया, सिर्फ 2 बच गया। प्लस इन दोनों में देख लें, इन दोनों में आपको क्या कॉमन नज़र आ रहा है, तो इन दोनों में जो है वो x इधर है, इस वैल्यू के साथ नहीं है, तो x तो कॉमन आप नहीं ले सकते, लेकिन जो है वो और क्या ले सकते हैं। इसमें देखें 34 और 4 है, तो ये दोनों जो है किस टेबल में आ सकते हैं, ये किस नंबर के टेबल में आते हैं, जो 2 के टेबल में दोनों नंबर आते हैं। तो 2 कॉमन ले लेंगे इनमें से, 2 को 34 पे डिवाइड कर दिया, 17 x साथ वैसे ही आ गया, प्लस माइनस माइनस 2 को 4 पे डिवाइड किया तो 2 2 जा 4 आ गया इक्वल 0। यहाँ पे देखें ये वाला जो आपका फैक्टर है ये क्या होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए। तो इसी को आगे अगेन आपने कॉमन ले लेना है। तो इसको कॉमन लिया, इधर क्या बच गया आपके पास x और प्लस 2, और ये आप बाहर निकाल चुके हैं, इक्वल किसके है, 0 के। अब इस फैक्टर को, दोनों फैक्टर्स को बारी बारी आप 0 के इक्वल रख लेंगे और यहाँ से x की वैल्यू जो है वो निकाल लेंगे। ये माइनस का 2 इक्वल के साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, ये प्लस का 2 और 17 मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह जो है प्लस 2 जो है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या आपके पास सॉल्यूशन सेट बन गया। हाँ जी, अब देखें ये सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया, -2 एंड 2/17 जो है हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हाँ जी, अब देखते हैं ये हमारा नेक्स्ट पार्ट। अब इसमें भी देखें कि इसमें भी जो है वो क्वेश्चन हमें
क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन नहीं है, तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। अब एक ही नंबर एक साइड पे है, कांस्टेंट नंबर, इसको भी हमने उठा के दे ले आना है। इधर जो है इसके साथ कोई साइन नहीं, जो प्लस है, और इधर आके ये इक्वल के दूसरी तरफ आके साइन इसका उलट हो जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा, इक्वल आ गया 0 के। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब हमने क्या करना है कि फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका प्रोडक्ट देखना है कितना बनता है। उस प्रोडक्ट को हमने रफ में लिख लेना है। तो ये आ गया हमारे पास -152x⁻² आ गया। तो 152 हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट बन रहा है। अब हमने जो है इसके फैक्टर बना लेने हैं। 1 से आप शुरू कर ले, 1 से इसको डिवाइड करेंगे 152 ही आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है वो 76 आ जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे, लेकिन 3 के टेबल में ये आता नहीं है, उसको छोड़ दें। फिर 4 के डिवाइड करेंगे तो 38 आ जाएगा। उसके बाद फिर जो है वो 5 के टेबल में, 6, 7 के टेबल में नहीं आता, और 8 के टेबल में आता है, तो 8 19 आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है और किसी टेबल में ये नहीं आता, 19 के टेबल में आगे जाके आएगा, वो हम पेयर लिख चुके हैं। तो इट मीन्स दैट कि इसके जो पॉसिबल पेयर बनते हैं वो यही हैं, यानी इन सब को मल्टीप्लाई करें तो 152 आता है। अब हमने हमारा रिक्वायर्ड पेयर जो है वो ढूंढना है। उसके लिए हमने मिड वैल्यू को देखना है। मिड में क्या कोफिशिएंट x के साथ 11 है, तो हमने देखना है किन को आपस में प्लस या माइनस करें तो 11 आता है। तो डेफिनेट आप जो है वो अंडरस्टैंड कर लेंगे कि लास्ट वाला जो पेयर हमारे पास है इनको आपस में प्लस माइनस करने से 11 बनेगा, यानी 19 में से 8 माइनस करेंगे 11 आएगा। अब 11 हमें किसका चाहिए, माइनस का चाहिए। तो 19 यानी बड़ी वैल्यू के साथ आप माइनस लगा लें, और 8 के साथ आप क्या लगा लेंगे, प्लस लगा लेंगे। और वेरिएबल यहाँ पे क्या है, x है, तो दोनों के साथ आपने x लगा लेना है। अब फर्स्ट वैल्यू आपकी एज इट इज़ आ गई, लास्ट वैल्यू भी वैसी ही आ गई, और इस मिड वैल्यू की जगह इसको ब्रेक करके हमने ये पेयर यहाँ पे लिख देना है, कितना, +8x एंड -19x। हाँ जी, अब यहाँ पे देखें जी, आप इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, और एक x आपने बाहर निकाली, यहाँ पे x⁻² है, एक x बाहर निकाली, एक x रह गया, प्लस आपने एक x बाहर निकाल लिया है, तो सिर्फ 8 बच गया, माइनस यहाँ पे दोनों में देखें 19 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 19 जो है इसके टेबल में जो है वो, यानी 152 पे जो है ये एग्जैक्टली डिवाइड होता है, पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो इसलिए जो है वो 19 आपके पास कॉमन आ गया, और इधर x आ गया, बाहर माइनस है तो अंदर आप साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 19 को इस पर डिवाइड कर दें, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, इक्वल 0 के। तो अब ये बात आपने दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये आपका फैक्टर जो है वो सेम होना चाहिए। अब चूँकि ये सेम है तो हम, इसका मतलब है हमने क्वेश्चन जो है वो सही किया है। अब आगे बढ़ते हैं, इसी सेम कॉमन फैक्टर को जो है, या कॉमन फैक्टर जो है दोबारा से कॉमन ले लेते हैं, यानी ये फैक्टर दोनों वैल्यूज़ के अंदर मौजूद है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो x+8 हमारे पास कॉमन आ गया, इधर क्या बच गया हमारे पास x, ये फैक्टर हम बाहर निकाल चुके हैं, आगे है माइनस, आगे क्या है जी 19, और ये फैक्टर हम बाहर निकाल चुके हैं, इक्वल 0 के आ गया। हाँ जी, अब इन दोनों टर्म्स को जो है वो बारी बारी इक्वल रख लेंगे हम 0 के। तो यहाँ पे देखें प्लस का 8 है, इक्वल के उस साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, और माइनस का 19 है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा। तो अब इसका जो है वो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या बन जाएगा, -8 एंड 19 जो है हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हाँ, नेक्स्ट पार्ट देखें तो इसमें जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपने जब भी क्वेश्चंस को फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है तो आपने देखना है कि क्या हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद है या नहीं। तो अगर मौजूद नहीं है तो हमें पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। जैसे कि यहाँ पर अब देखें कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हमने पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में या जनरल फॉर्म में लेके आना है। उसके लिए जैसे हमने इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन किया था, तो उसमें हमने सारे क्वेश्चन को जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए थे। तो यहाँ भी हमारे पास ऐसे ही जो है वो फ्रैक्शंस गिवन हैं। तो हमने फ्रैक्शंस को कैसे क्लियर किया था, हमने देखा था कि एलसीएम कितना बनता है। अब यहाँ भी चूँकि तीनों टर्म जो है डिफरेंट हैं, तो यही सारा एलसीएम में आ जाएगा, यानी 12x इंटू x+1। तो आपने क्या करना है कि 12x इंटू x+1, ये जो एलसीएम बन रहा है इससे आपने मल्टीप्लाई कर देना है फर्स्ट वैल्यू को, प्लस इसी एलसीएम से आपने मल्टीप्लाई कर देना है नेक्स्ट वैल्यू को, इक्वल इसी एलसीएम से आपने मल्टीप्लाई कर देना है
नेक्स्ट वैल्यू के। अब ये भी कर सकते हैं कि इस साइड पे जो है वो एलसीएम ले लें और उससे आगे जो है वो सॉल्व कर लें, तब भी जो है वो ठीक है। लेकिन चूँकि बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, घबराते हैं एलसीएम से, तो इसलिए मैंने जो है ये मेथड फॉलो किया है ताकि एक ही स्टेप में जो है वो आप फ्रैक्शन से जो है वो छुटकारा पा लें। तो यहाँ पे देखें x से जो है वो x कैंसिल आउट हो गया, और क्या कैंसिल हो रहा है जी, x+1 से कैंसिल हो गया, इधर 12 जो है वो 12 से कैंसिल हो गया। तो अब इधर आपके पास बच गया 12 इंटू x+1 इंटू x+1। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए जी +12 x इंटू x बच गया, इक्वल के इस साइड पे बच गया 25x इंटू x+1। तो ये हमारे पास जो है वो टर्म जो है वो बाकी बच गई है। आप देखें इसमें एक ही स्टेप हमें करना पड़ता है, यानी एलसीएम से हम मल्टीप्लाई करते हैं हर वैल्यू को, तो हमारी फ्रैक्शंस जो होती हैं यानी बटे वाली जो वैल्यूज़ हैं, फ्रैक्शन का मतलब है बटे वाली वैल्यूज़, तो वो ख़त्म हो जाती हैं और हमारे पास सादा जो है वैल्यू रह जाती है मल्टीप्लाई प्लस के लिए। तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो 12 को अंदर जो है वो अब सॉल्व कर लें। अब ये क्या बन रहा है, ये x+1 का होल स्क्वायर भी आप इसको बना के लिख सकते हैं, या ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे कि x को इन दोनों वैल्यू से बारी बारी मल्टीप्लाई कर दें, x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर आ गया, x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो x आ गया। इसी तरह 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो x आ गया, +1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ही आ जाएगा। उसके बाद +12, फिर x को x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर हो गया, 25 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें 25x को, तो x से जब x मल्टीप्लाई होगा तो x साथ स्क्वायर हो जाएगा, +25 1 ज़ा 25 साथ x वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद जो है वो आगे देखें, अब यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ में ये 12 हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो 12 को आप कॉमन ले लें बाहर, और यहाँ पे रह गया आपके पास x स्क्वायर प्लस ये 1x और 1x कितना हो गया 2x प्लस 1 और प्लस x स्क्वायर, ये 12 आप बाहर निकाल चुके हैं। या अगर आपको कन्फ्यूजन होती है तो आप ना निकालें इनको बाहर, ऐसे ही 12 को इस 12 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। हाँ जी, अब यहाँ पे देखें जी कि ये 12 आपके पास मौजूद है, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, ये दोनों जो सेम पावर वाले वेरिएबल्स होंगे उनको आपने प्लस करना है। जैसे यहाँ पे x1 और x पावर 1 था, इन दोनों को हमने प्लस करके 2x बनाया था। अब यहाँ पे x पावर 2 और x पावर 2 इन दोनों प्लस के हैं, तो प्लस करेंगे तो 2x पावर 2 हो जाएगा, प्लस 2x प्लस 1 इक्वल 25x स्क्वायर प्लस 25x। 12 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 12 2 ज़ा 24x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12 इक्वल 25x स्क्वायर प्लस 25x। तो अब या तो इस वैल्यू को उठा के इस साइड पे लें या इसको उठा के इधर ले जाएं, ताकि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन सके। तो चूंकि x पावर 2 वाली वैल्यू बड़ी वैल्यू इधर है, तो आप इसको उठा के इधर ले जाएं, इसको भी उठा के इधर ले जाएंगे तब भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस का आपके पास x पावर 2 वाली टर्म बच जाएगी, उसको फिर प्लस बनाने के लिए आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो इसलिए उस चीज़ से बचने के लिए हम इस वैल्यू को उठा के इधर ले जाते हैं, तो इधर 0 रह गया। यहाँ पे जो ऑलरेडी वैल्यू मौजूद है वो हमने लिख ली, और ये जो वैल्यू इधर आई है ये सारी प्लस की थी, सारी ही क्या हो गई माइनस हो गई। तो अब ये x पावर 2 वाली जो दो वैल्यूज़ हैं इनको आपने जो है वो प्लस माइनस कर लें। ये 25 प्लस का 24 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास बच गया x पावर 2 1x पावर 2, और इसी तरह जो है वो 25 प्लस का है 25x और 24 माइनस का है, तो प्लस 1x बच गया, और आगे क्या है -12 ये बच गया इक्वल 0 के आगे। अब यहाँ पे देखें जी, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म जो है हमें हासिल हो चुकी है। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे। अब फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो -12x स्क्वायर बन रहा है, यानी जो नंबर हमारे पास बन रहा है वो 12 बन रहा है। तो हमने 12 के पेयर बना लेने हैं, 1 को 12 से डिवाइड कर दें 12 आ गया, 2 को कर दें तो 6 आ गया, इसी तरह जो है वो 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। पेयर रिपीट हो गया तो मज़ीद पेयर नहीं बनते, इतने ही पेयर हैं। तो अब यहाँ पे देखें आप, दरमियान में क्या है 1 है, तो किस पेयर को आपस में प्लस माइनस करें तो 1 आता है जी, बिल्कुल
इस पेयर को आपस में प्लस माइनस करें तो 1 आता है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड पेयर जो है वो हमें मिल गया, यानी 3 एंड 4। अब हमें 1 किसका चाहिए, प्लस का चाहिए। तो बड़ी वैल्यू के साथ आप प्लस लगा लें, छोटी वैल्यू के साथ माइनस लगा लें, और वेरिएबल कौन सा इसमें x है, तो दोनों नंबरों के साथ आप x लगा लें। तो अब फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ आप लिख देंगे, एंड वाली वैल्यू एज इट इज़ लिख देंगे, और ये जो पेयर आप अपना यहाँ पर लगा देंगे। इस मिड वैल्यू की जगह ये 2 नंबर आ गए। अब उससे फर्स्ट 2 में से कॉमन ले लें, x कॉमन आ गया, x पावर 2 थी, एक x आपने बाहर निकाली, एक अंदर आ जाएगा, -3 अंदर रह गया और एक x आप बाहर निकाल चुके हैं, प्लस इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा 4, क्योंकि 4 के टेबल में जो है ये दोनों नंबर आते हैं, इसलिए 4 हमने कॉमन ले लिया। 4 बाहर आ गया तो x रह गया, -4 को 12 पे डिवाइड किया तो 3 आ गया। देखें ये टर्म आपकी सेम होनी चाहिए, और इसी टर्म को आगे आपने कॉमन ले लेना है। ये टर्म बाहर निकाल, इधर क्या बच गया x, आगे क्या बच गया +4, और ये टर्म आप बाहर निकाल चुके हैं, इक्वल 0। अब इन दोनों टर्म्स को आपने बारी बारी इक्वल किसके रख लेना है, इक्वल रख लेना है 0 के। तो माइनस का 3 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, और प्लस का 4 इधर जाके हो जाएगा माइनस का। तो इसका सोल्यूशन सेट जो है हमारे पास आ गया -4 एंड 3। तो उम्मीद है कि आपको इस पार्ट की समझ आ गई होगी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसका लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, इसमें भी देखेंगे ये हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन नहीं है, तो इसको हमने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो जो पहले क्वेश्चन में हमने मेथड डिस्कस किया था उसी के जरिए, अब देखें सब में एलसीएम जो है सारी डिफरेंट टर्म्स हैं, तो सारी ही टर्म एलसीएम में आ जाएंगी। तो हमने मल्टीप्लाई कर देना एलसीएम से। एलसीएम क्या बन रहा है, x-9, x-3, x-4। तो मल्टीप्लाई फर्स्ट वैल्यू 2/x-9, आगे क्या आ गया, इक्वल आ गया, इक्वल लगा दें, फिर आप एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें, आगे क्या आ गया माइनस, माइनस लगा दें, फिर एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ जी। अब यहाँ पे ये 9 वाली वैल्यू कट गई, यहाँ पे 3 वाली कट गई, इस साइड पे 4 वाली कट गई। यहाँ पे हमारे पास बच गया जी 2 × x-3 x-4 इक्वल, इधर बच गया जी x-9 x-4, और इधर बच गया हमारे पास -x-9 एंड x-3। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें आप, तो 2 × x को x से मल्टीप्लाई किया, x के -4x -3x + 12 इक्वल, इधर मल्टीप्लाई कर लें x के -4x -9x + 36, आगे क्या आ गया जी माइनस, इनको मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर -3x -9x + 27, आगे मल्टीप्लाई कर दें जी x स्क्वायर, इन दोनों को प्लस माइनस किया तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 7x + 12 इक्वल x स्क्वायर, इन दोनों को कर दें तो ये -13x + 36 माइनस इनको कर दें तो ये -12x हो जाएगा + 27। अब यहाँ पे 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x² -14x + 24, इस सारी वैल्यू को आप उठा के लगाओ, या बल्कि पहले इसको इस साइड पे सिंप्लीफाई कर लें, x² -13x + 36, ये ब्रैकेट आप ओपन कर देंगे। तो चूँकि बाहर माइनस है तो अंदर सबके साइन चेंज हो जाएंगे, तो x के प्लस का था माइनस का हो गया, 12x माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, और 27 प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। तो अब इस साइड में देख लें पहले, x के प्लस का x के माइनस का ये कैंसिल हो गए, और ये 13x माइनस का है और इधर 12x प्लस का है, तो ये माइनस का जो हमारे पास 1x बच जाएगा, और 36 प्लस का है, 27 माइनस का है, तो इनको हम माइनस करेंगे तो प्लस का हमारे पास 9 आ जाएगा। अब सारी वैल्यूज़ को उठा के आप इस साइड पे शिफ्ट कर लें ताकि हम जो है वो इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकें। माइनस का x इधर आके प्लस हो गया, प्लस का 9 इधर आके माइनस हो गया, तो 2x², ये जो है 2x वाली वैल्यूज़ हैं, इनको माइनस करें
तो माइनस का 13x आ गया, और इन दोनों को कांस्टेंट को प्लस माइनस करें तो प्लस का हमारे पास क्या आ जाएगा जी, तो प्लस का हमारे पास 15 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। अब हम फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं रफ के अंदर क्या हमारा प्रोडक्ट बनता है। तो 2x² मल्टीप्लाई 15 तो क्या बन गया जी 30x²। तो 30 के पहले आप नंबर के पे फोकस करें कि हमने 30 के जो है वो पेयर बना लेने हैं। तो 30 के यहाँ पे हम पेयर बनाएंगे तो 1 और 30, और फिर 2 के डिवाइड करेंगे 30 को 15 आ जाएगा, 3 पे डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, 4 से डिवाइड होता नहीं है, 5 पे डिवाइड करें 6 आ जाएगा, 6 से डिवाइड करें 5 आ जाएगा। इट मीन्स दैट के इसके मज़ीद पेयर नहीं बनते, इतने ही पेयर बन रहे हैं। अब सबको हम मल्टीप्लाई करें तो 30 ही आता है। तो अब हमने कैसे चूज़ करना है हमारा पेयर, हमने ये दरमियान वाली वैल्यू को देख के चूज़ करना है। दरमियान में 13 है, हमने देखना है किन को आपस में प्लस माइनस करने से 13 आता है। तो ना तो इससे आता है और ना ही इससे आता है, ये दो वैल्यूज़ हैं। अब 15 में से 2 माइनस करें तब भी हमारे पास 13 आ जाता है, और 10 और 3 को प्लस करें तब भी हमारे पास 13 आता है। तो अब हमारा रिक्वायर्ड पेयर कौन सा होगा। अब यहाँ पे आपने चेक करना है उनके साइन को। साइन में देखें कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई में हमारे पास प्लस का ही 30 बनना चाहिए, जबकि अगर हम ये पेयर सेलेक्ट करें तो 15 में से 2 माइनस करना पड़ेगा ना। तो हम यहाँ पे माइनस क्या, तो हम बड़ी वैल्यू माइनस की रख लेते हैं, छोटी प्लस की रख लेते हैं। अब इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का हमारे पास बनेगा 30 से x²। लेकिन हमें तो किसका चाहिए मल्टीप्लाई में, कि मल्टीप्लाई होके किसका आए, प्लस का आए। तो ये तो माइनस का आ रहा है, तो इट मीन्स दैट कि ये भी पेयर हमारा सही नहीं है। तो ये पेयर हमारा इसका मतलब है कि रिक्वायर्ड पेयर है। अब यहाँ पे हमें किसका चाहिए जी, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 30 बने और यहाँ पे माइनस का 13 बने। इट मीन्स दैट कि दोनों हमें किसके रखने पड़ेंगे, माइनस के। दोनों के साथ हम माइनस लगाएंगे। अब माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, और साइन बड़ी वैल्यू का आएगा तो -13 आ जाएगा। दोनों के साथ x लगा लें तो -13x आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करके देख लें तो मल्टीप्लाई में माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 30x² बन जाएगा। यानी मल्टीप्लाई करने से भी सही आ रहा है और प्लस माइनस करने से भी सही आ रहा है। तो इट मीन्स दैट कि यही हमारा रिक्वायर्ड पेयर है। तो अब फर्स्ट वैल्यू ऐसी आ गई, एंड वाली वैल्यू भी वैसे ही आ गई, और इस मिड वैल्यू की जगह हमने ये दो नंबर जो सिलेक्ट किए हैं वो लिख देंगे -3x एंड -10x। अब फर्स्ट 2 में से कॉमन क्या आ जाएगा, x, तो 2 वैसे ही आ गया और एक x बाहर निकाल लिया, एक x रह गया, -3 आ गया, एक x सब बाहर निकाल चुके हैं। इनमें से दोनों नंबर देख लें, दोनों नंबर 5 के टेबल में आते हैं, तो 5 कॉमन ले लें, 5 2 ज़ा 10, x आ गया, बाहर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, 5 3 ज़ा 15 होता है। तो अब यहाँ पे देखें ये पेयर आपका सेम है, तो इसी पेयर को आप अगेन कॉमन ले लें। यहाँ पे बच गया x - 5 = 0। तो आगे क्या आ गया जी, 2x - 3 = 0 और x - 5 = 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालें, माइनस का 3 इधर आके प्लस हो गया, 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया, और माइनस का 5 इधर आके प्लस हो गया। तो सॉल्यूशन सेट जो हमारे पास बन गया है वो क्या बन गया, 3/2 एंड 5 जो है ये हमारे पास क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा और इसके सारे पार्ट जो है वो आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। तो मज़ीद अगर आप जो है किसी पॉइंट की आपको नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो पूछ सकते हैं। वैसे मैंने कोशिश तो की है कि आपको जो है वो इनिशियल लेवल से जो है वो समझाऊं, फिर भी अगर नहीं किसी बात की समझ आई तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं।